रोशनी के उदय से बहुत पहले सिर्फ अंधकार था और इसी अंधकार से पनपे अंधकार के शैतान हजारों साल पहले इस जाति के सबसे क्रूर और महत्वाकांक्षी मैलिकत ने हमारे ब्रह्मांड को फिर से अंधहीन रातों में बदलना चाहा और ये विनाश शक्तिशाली ईथर से ही संभव था। अनंत विनाश का एक प्राचीन अस्त्र। Asgard inställer den Garage. एस्गार्ड के बहादुर सिपाहियों ने मेरे पिता महाराज थोर के नेतृत्व में इन जीवों के विरुद्ध एक घमासान लड़ाई की। Geht die Ding. Kommende Bombe. नौ रियासतें एक रेखा में आई तब मैलिकत हमारे ब्रह्मांड पर ईथर छोड़ने में सफल हुआ। पर एस्गार्ड ने ईथर उसके कब्जे से छीन लिया और बिना उसके अंधकार के शैतान हार गए। जब वो हारने की कगार पर थे तब मैलिकत ने निराश होकर एस्गार्ड की सेना की तबाही के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी। मैलिकत पराजित हो गया और ईथर नष्ट हो गया। कम से कम हमें तो यही विश्वास दिलाया गया। महाराज ये ईथर है, क्या इसे खत्म कर दें? काश कि तुम ऐसा कर पाते। उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। इतना गहरा दफना कि कभी कोई ढूंढ नहीं पाया इसे। लोकी, कैसी है वो? क्या आपको हम पर नाज है? बेटा, बात को और मत बिगाड़। बिगाड़ने को पहुंचा दिया है। बस हम कैदी से अकेले में बात करें। समझ में नहीं आता आखिर ये तमाशा किस लिए है। तुम वाकई अपने गुनाहों की संजीदगी महसूस नहीं करते? जहां भी जाते हो वहां लड़ाई, बर्बादी और मौत होती है। हम मिडगार्ड गए थे धरती के लोगों के रहमदिल खुदा बनकर राज करने के लिए, जैसे आप यहाँ करते हैं। हम खुदा नहीं हैं, हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, बिल्कुल इंसान। सिर्फ 5000 साल ज्यादा जीते। तुम्हारी ये सारी कोशिश सिर्फ हुकूमत पाने की। वो हमारा पैदाइशी हक है। तुम्हारे पैदाइशी हक में सिर्फ मरना ही लिखा था। जब तुम बच्चे थे एक चट्टान पर अधमरे पड़े हुए थे। अगर हमने तुम्हें गोद में लिया होता तो हमसे नफरत करने के लिए आज यहां नहीं खड़े होते। अगर मरना ही लिखा है तो रहम खाइए हम पर और उड़ा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, पर वो बस अच्छी नहीं लगती। सिर्फ फ्रिगा की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, पर अब तुम उससे कभी नहीं मिलोगे, क्योंकि अब तुम जिंदगी के बाकी दिन तय खाने में गुजारोगे।
और क्या होगा? उस नाकारे को आप राजा बना देंगे और हम तय के साथ रहेंगे। खार को ही तुम्हारे किए हुए नुकसान को सुधारना पड़ेगा। वो 9 रियासतों में शांति लाएगा और फिर हाँ वही राजा। अच्छा, इसीलिए हर तरफ आग लगी है। शुक्रिया कबूल किया। अब आपकी बात। कैसे हो? हमें तुम्हारी हार मंजूर है। और कोई? शायद अगली बार शुरुआत बड़े वाले से ही करनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। वो दिन सभी 9 रियासतों में तकरीबन शांति हो गई है। कुछ वक्त के लिए अपने लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम चाहते हो। एसगार्ड बाद में आना। मेरी तरफ से शुक्रिया। हमारी तरफ से भी। हेimdall, हम तैयार हैं। वेनाहाइम महफूज है। हाँ, और नॉनहाइम और गाया भी। अगर आप वहाँ होते तो काम और आसानी से हो जाता। तुमने हमें क्या बच्चा समझ रखा जो हमारे सामने इतनी मीठी मीठी बातें कर रही? नहीं, हमारा ये मतलब ही था। बायफास का पुल तबाह होने के बाद से पहली बार 9 रियासतों में शांति है। अब उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया। तुम उनके सम्मान और हमारी शुक्रिया कहता। शुक्रिया। वैसे बाकी सब ठीक है सिवाय तुम्हारे परेशान और छटपटाते हुए दिल। इसकी वजह जेल कौशल नहीं है पिताजी। इंसानी जिंदगी ना के बराबर है। जो आंखों के सामने है उसे नजरअंदाज मत करो। ये हम परम पिता की हैसियत से नहीं कह रहे, बल्कि तुम्हारे पिता की हैसियत से कह रहे हैं। तुम अब तैयार, तुम्हारा गद्दी संभालने का वक्त आ गया है। जो जीत हासिल हुई है उसे स्वीकार करो और खुशियां मनाओ। अपने योद्धाओं के पास जाओ, खाओ और मौज करो उनके साथ। कम से कम खुश रहने का दिखावा करो।
वक्त है जब आप खुद तो मौज मस्ती किया करते थे। हमें याद है कि तुम्हें हेरोइन की जीत को इतने दिनों तक मना के दूसरा युग जीत पाया। वैसे पहले वाले में ज्यादा मजा आया था। मेरे साथ एक बात जी, दिन के परंपरा आज आपसे और कोई काम नहीं कर पाए। हमें इसे भूखा है। ये किसी से छिपाने के हालात अपने ही बना सकते हैं। 9 रियासतें हैं। असबाब के होने वाले राजा को सिर्फ एक ही दुनिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़ाई में तुम्हारा साथ और तुम्हारी सदा के लिए शुक्रिया मोहतरमा। हाय। तो बताओ आखिर में क्या किया? क्या करना चाहिए मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने हमारी डेट के 10 मिनट तो इस मेन्यू में मुंह छुपा कर गुजार दी, जिसमें 3 चॉइस, चिकन, वेजिटेरियन और फिश। फिर मेरे ख्याल से जरूर कोई माजरा है और इसमें कोई लड़का भी है। मामला पेचीदा है। और भी तुम्हारी जिंदगी में है? नहीं, दरअसल वो चला गया। मैं समझ सकता हूँ किसी का बिछड़ना कितना दुख देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और उसने न्यूयॉर्क में जॉब ले ली। दूरी की वजह से हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। और सच्चाई तो ये है कि उसके और भी कई सारे अफेयर्स थे। No. हाँ, बहुत सारे। हाय, हमें थोड़ी वाइन मिलेगी प्लीज? चलो मैं भी लूंगी। रिचर्ड, ये डार्सी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओके। हेलो। तो मैं तुम्हारी लैब यानी माँ के घर में हाथ पटाने आई थी इस उम्मीद में कि तुम अपने पजामे में मुंह लटकाए आइसक्रीम खाती हुई उसके बारे में सोचती हुई मिलोगी। जानती हो ना कौन? पर ऐसा नहीं है। तुमने तो लड़कियां वाले कपड़े पहने, नहाई भी हो, खुशबू भी अच्छी है। इस बकवास का मकसद क्या है? क्योंकि सारी बकवास का कोई मकसद जरूरी है। राइट। जिन साइंटिफिक इक्विपमेंट को तुमने देखना बंद कर दिया, अब जरा उन पर भी नजर मार लो। इसीलिए तो हम इतनी दूर यहाँ आए हैं। ये काम नहीं कर रहा। यही तो मैंने कहा था। मैंने भी यही किया था, पर मैंने सोचा तुम कुछ और साइंटिफिक करोगी। मुझे लगता है कोई खास बात है। लगती तो खास बात ही है। एरिक जिस बारे में बड़बड़ा रहा था वही रीडिंग आ रही है। हमारा दोस्त एरिक थोड़ा सा पागल हो गया है। ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ओके। मीठी छुरी है। पगला गई है। मैं फिश खाऊं, सुरमई। सुरमई, हाँ सुरमई अच्छी है। सुरमई 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 सुरमई। जय। ये सुरमई सुरमई बोलना बंद करो और अपनी दोस्त के साथ चलो। पर आज बहुत मजा आया। ठीक है, मैं यही रुकता हूँ। सुरमई तुम पे उतार रही। I hate you. क्यों? मैंने तुमसे क्यों कहा था? Just shut up and drive. आपको आगे से बाहर लेना है। ये कौन है? ये मेरा जूनियर है। तुम तो खुद जूनियर। हाँ तो हेलो डॉक्टर फॉस्टर, आपके साथ काम करना मेरी खुशकिस्मती है। ओके, मुझे एरिक को कॉल करना होगा। ओ, अब डायल लीजिए। लंदन के सड़कों को अच्छी तरह समझ गई हूँ। हाय एरिक, मैं जेन। तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ आई थी क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें कुछ मिला और तुम गायब हो। मैं यहाँ स्टोनहेंज पर हूँ। आज यहाँ बहुत दिलचस्प बातों का खुलासा हुआ है। आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। आज सुबह एक आवारा को यहाँ घूमते देखा गया। तब 11 बजे पुलिस बुलाई गई क्योंकि वो सारे कपड़े उतारकर वैज्ञानिक उपकरणों से टूरिस्टों को परेशान कर रहा था और चिल्लाकर कह रहा था कि वो उन्हें बचाना चाहता है। बाद में पता चला कि वो जाने माने नक्षत्र विज्ञानी डॉक्टर एरिक सेल्विग हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। चलो आ जाओ, मजा आएगा। देखो जूनियर भी उछल रहा है। इयन, तुम्हें पेस मीटर चाहिए क्या? नहीं। पेस मीटर लाओ। वो टोस्टर जैसी चीज। मैं जानता हूँ फेज मीटर क्या होता है। इस फोन का रिंगटोन कैसे बदलते हैं? एक नक्षत्र विज्ञानी जिसके पास 3 डिग्रियां हो वो अपना रिंगटोन नहीं बदल सकती। इसके लिए फोन किया? चिल्लाना नहीं चाहती थी, जूनियर ने कहा इस तरफ जाना है। इयन, मेरा नाम इयन है।
के नाम पर मैं यहाँ नहीं मरने वाली। डरो मत, हम अमेरिकन हैं। ऐसा कहने से वो हमें पसंद करेंगे। ये तो बच्चे हैं। क्या पुलिस वाले हैं? नहीं, हम साइंटिस्ट हैं, मतलब मैं। थैंक्स। ये हमें यही मिला है। जरा दिखाओगी? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बॉटल कहाँ गई? ये तो कमाल है। ये कहाँ गायब हुआ? कभी कभी चीजें हमारे पास आती हैं और कभी कभी नहीं। मैं भी कुछ फेंकना चाहती हूँ। जेन अपना जूता खोला। मैंने सीढ़ी तक देखी थी जब और आया था। कुछ भी छूना मत। अपना जूता दो। क्या वो कार की चाबी थी?
तो देर हो गई। कभी कभी बहुत करना लड़ाई से ज्यादा भारी पड़ जाता है। यदि आप दोनों में से एक चीज गलत कर रहे हैं, मुमकिन तारीख कैसे लिख रहे हैं? चमक हो गया। यहाँ से और रियासत और 10 अरब लोगों को देख रहे हैं। तो आपको इनके संगम के बारे में याद है? सारे ग्रह एक रेखा में आ गए हैं। सही कर। हमारी मौजूदगी में ब्रह्मांड की जड़ किसी में भी नहीं देखी। कुछ ही लोगों को इसकी झलक है, कुछ ही इसे देख पाते हैं। इसका असर खतरनाक हो सकता है और ये है खूबसूरत। खूबसूरती हमें चाहिए। शायद आपकी आंखें किसी और खूबसूरती को तलाश रही हैं। कैसी? बहुत अकल है। उसे इस संगम का पता नहीं है, पर उसे भनक लग चुकी है। लेकिन क्या? वो दिख नहीं रही। हमजान को तुम दिख नहीं रही थी। मैं वही थी जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे। तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने कई जगह ढूंढा और जब तुम नहीं मिले तो मैं रोने लगी। तुमने लौटने का वादा किया था। जानता हूँ, पर कैसे आता बाइफर्स तबाह हो गया था। 9 रियासतों में हंगामा मच गया था, जंग छिड़ गई थी, उस बैठों ने लूट मचा दी। इस कतले आपको रोकना जरूरी था। देखा जाए तो बहाना बुरा नहीं है, पर मैंने तुम्हें टीवी पर देखा। तुम न्यूयॉर्क आए थे। जिन हमने तुम्हें अपनी दुनिया के खतरों से दूर रखने के लिए जंग लड़ी, पर हम गलत थे, हम बेवकूफ थे। हमने किस्मत पर भरोसा किया जिसने हमें मिलवाया। जिन हमें पता नहीं तुम कहाँ थी और क्या हुआ, पर हम इतना जरूर जानते हैं ये तो तुम्हारी वजह से। हम जरा बिजी हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा। मुझे लगता है हम गिरफ्तार होने वाले हैं। तुम यहीं रुको। अच्छे लग रहे हो। मसल वसल अभी भी वैसे ही है। ऊपर सब कैसा है? ऊपर सब बढ़िया है। Excuse me? आप ही जिन फॉस्टर? आप इस आदमी को जानती? मेरा जूनियर है, मेरे जूनियर का जूनियर। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप सब बिना इजाजत यहाँ घुसे। आप मेरे साथ। तुम ठीक हो? अपने हाथ ऊपर करो और पीछे हटो। इनकी तबीयत खराब है। ये खतरनाक है। और हम भी। बैकअप चाहिए हथियारों के साथ इसी लोकेशन पर। हमें कस के पकड़ो।
Vater rein. Silinas idiot. Yuvikelov Osaeltiski. Perfeace Gori, Kisarushuj Mahiju Feti Murihaska Nanaskava. Yuaboteti Abisosi. Koi Feti Rosisitanza. शांत रहो। ये धरती का नहीं है, ये है क्या? हम नहीं जानते। जितनी ऊर्जा इसके अंदर है उसे लगता नहीं कि ये बच पाएगी। ये क्वांटम फील्ड जनरेटर है ना? ये आत्मशक्ति है। क्या ये आत्मशक्ति अणुशक्ति को बदलकर कहीं भी ले जा सकती है? हाँ। क्या हमारी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं जो तुम सुन के भी अनसुना कर रहे हो? ये बीमार ये इंसान है। और बीमारी इंसानों की पहचान। हम इसे यहाँ लाए ताकि इसकी मदद कर सकें। तुम शायद भूल गए इसे यहाँ पर लाना किसी मक्खन के कपड़े में टाट के पैबंद को लगाने के बराबर है। आप खुद को समझते क्या है? हम ओडिन हैं, असगार्ड के राजा, 9 रियासतों का रखवाला। और मैं हम जानते हैं कि आप कौन हैं, जेन फॉस्टर। तुमने इसे नहीं बारे में बताया? इसके शरीर में कुछ है भी नहीं। ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी इस नहीं दुनिया में वैद्य हैं जिन्हें डॉक्टर्स कहते हैं, वही इसका इलाज करेंगे। सिपाहियों, इसे मिडगार्ड पहुंचा दिया जाए। नहीं 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 नहीं। जेन ठीक होना। ये बीमारी इसे बचा रही है। ये खुद को बचा रही है। हमारे साथ ब्रह्मांड के अस्तित्व के पहले के कुछ निशान अब भी मौजूद हैं। लगता है उन्हीं में से तुम्हारे अंदर है। ये 9 रियासतें अनंत नहीं है। जैसे इनका उदय हुआ है वैसे ही विनाश भी होगा। पर उदय से पहले काली ताकतें यानी अंधकार के शैतानों का असीम और निर्विरोध राज था। अंतहीन रात में जन्मे अंधकार के शैतान कैसे रोशनी चुराने आए, ये कहानी हम जानते हैं। माँ हमें बचपन में सुनाया करती थी। उनके रहनुमा मैलकथ ने एक अस्त्र बनाया जिसका नाम उसने ईथर रखा। जबकि निशानियां पत्थरों के रूप में मिलती हैं, ये ईथर जो है लचीला है, वो आकार बदलता है। ये एक चुंबकीय तत्व है जो चीजों को खींच लेता है, एक परिजीवी जो दूसरों की शक्ति को चूस लेता है। इसी ईथर की ताकत से मैलकथ ने ब्रह्मांड में फिर से अंधकार का राज लाना चाहा। लेकिन जोरदार मारकाट के बाद अंत में हमारे पिता बोर को ही विजय प्राप्त हुई और हजारों सालों के लिए उन्होंने शांति कायम की। उन्होंने ये कैसे किया? सभी को मारकर। आपको यकीन है? लोगों का मानना है कि ईथर तबाह हो गया था, लेकिन वो अभी भी है। अंधकार के शैतान मर चुके हैं। क्या इसमें लिखा है कि ये मेरे शरीर से कैसे निकल सकता है? नहीं, नहीं लिखा। Sia Manalo Nolo. This is your boy. Jonta. Dead. Died. Allora, figli delle mefi. Da Shoshi di Hanjariya Fra. Yahidi Basra. Jafada. Edley. But I am a human that knows. Esnaska. Unfaska.
ओडिन हमारे लिए नए दोस्त भेजते ही रहते हैं। कितना प्यार है उन्हें। जो किताबें हमने भेजी थी वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तो क्या हम बाकी की जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे पढ़ते हुए? हमने तुम्हें आराम पहुंचाने की पूरी कोशिश की है लोकी। वाकई क्या ओडिन को हमारी परवाह है? और थॉर को? आपके लिए तो उन्हें हमारी खबर देते रहना एक मुसीबत बन गई होगी। तुम जानते हो तुम सिर्फ अपनी करतूतों की वजह से यहाँ हो। हमारी करतूतें? आपने तो हमें जिंदगी भर यही एहसास दिलाया था कि हम राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। राजा? एक सच्चा राजा भी गलतियां मानता है। धरती पर कत्लेआम किया था। ओडिन ने जितनी जाने ली हैं उसके मुकाबले तो हमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पिता वो नहीं है हमारे पिता। तो क्या हम भी तुम्हारी मां नहीं है? हाँ नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी बुराइयों के अलावा बाकी सबकी बुराइयां नजर आती हैं। हेimdall को तुम नजर नहीं आ रही थी, जैसे कि तुम धरती पर थी नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये हो भी सकता और नहीं भी। ये 9 रियासतें एक याग्रसिल में मेडगार्ड के चक्कर लगाती हैं, जैसे सारे ग्रह सूरज के। और हर 5000 साल में सारी दुनियाएं एक ही रेखा में आती है, जिसे हम ब्रह्मांड संगम कहते हैं। और इस समय सारी दुनियाओं के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। हो सकता है तुम्हें ऐसी ही कोई जगह मिल गई थी, और अच्छा है वो द्वार खुला रह गया। एक बार ये सारी दुनियाएं रेखा से हट गईं, तो उनके बीच का संपर्क टूट जाता है। तुम्हारा समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। अब क्या होगा मेरा? तुम्हें बचाने का रास्ता हम निकालेंगे। लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारा पिता को हर बात नहीं। कहीं उन्होंने ये सुन लिया तो आफत आ जाएगी। जैन फॉस्टर, इनसे मिलिए। एसगार्ड की रानी फ्रिगा और हमारी माँ। तुम जाओ, हम इसे संभालेंगे।
तुमने इन्हें कैद कर लिया तो इन्हें तुरंत कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी जगह पर लौट जाओ, तुम सब महफूज रहोगे, ये हमारा वादा है। लगता है हमें हमारा वादा तोड़ना होगा। एक टुकड़ी शस्त्रागार में भेजो, उसे हर हालत से बचाना है। तहखानों को संभालो। रिका, जाओ। छोटी सी मुद्दे, डरने की कोई बात नहीं। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं होता। चेन को अपने कमरे में ले जाओ, सब ठीक होते हैं इमाम के पास। अपना ध्यान रखिएगा। इतना सब कुछ झेल चुके हैं, फिर भी हमारी रानी न जाने क्यों चिंता करती है। हम आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए तो आप बचे हुए हैं। ध्यान से सुनो, अब हम जो कहें वो तुम्हें करना होगा, कोई सवाल जवाब नहीं। जी मैम।
जुर्रत मत करना, वहीं रुक जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन हो तुम? हम मैलिक हैं, वो लेने आए हैं जो हमारा है। तुम्हारे पास मेरी अमानत है बच्ची, उसे वापस कर दो। कहाँ है ये? कभी नहीं बताएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये ब्रह्मांड 5000 सालों में एक चक्कर पूरा करता है और हर चक्कर में सारी दुनियाएं सिर्फ एक बार लाइन में आती है। सोचो कि ये हमारी दुनिया है और ये कोई और दुनिया है। आमतौर पर ये अलग होती है, लेकिन जब ये लाइन में आती है तो सब दुनियाएं जुड़ जाती हैं। 9 की 9 रियासतें, सारी रियासतें एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। इससे ग्रेविटी, रोशनी, यहाँ तक कि चीजें भी एक से दूसरी दुनिया में उलझ जाती हैं। अगर अब हमारे साथ ऐसा हुआ तो नतीजा भयानक होगा।
मेरे गुरुत्वाकर्षण रॉड्स इस संगम को एक जगह लाकर स्थिर कर सकते हैं। इस बार यह संगम और बाकी दुनियाएं हमें छू कर निकल जाएंगी। है ना खूबसूरत? लेकिन सीधा कोई सवाल? हाँ, क्या मुझे मेरे जूते मिल सकते हैं? आपको हमारे साथ चलना होगा। हम अभी भी महल का सुरक्षा कवच ठीक नहीं कर रहे हैं। न हमारी सेना उन्हें पहुंच पा रही है और न ही हाइमडाल उन्हें देख पा रहा है। महाराज, इस वक्त हम बड़ी स्थिति में हैं। आपने जेन को कैदी बना लिया, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमसे बहस नहीं करना चाहते, ना हम चाहते हैं। अब हम मैलिकेट को छोड़ेंगे नहीं। ईथर हमारे पास है, मैलिकत के पास हो रहा है। हाँ, और हमें तबाह कर देगा। उसकी ताकत को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। नहीं पिताजी, हमें अपने लोगों की चिंता है। हम जेन को अंधकार की दुनिया में ले जाएंगे ताकि एस्गार्ड सुरक्षित रहे। मैलिकेट जब ईथर को जेल से निकालेगा तब अस्त्र और मैलिकेट दोनों असुरक्षित होंगे और उसी वक्त हम दोनों को खत्म कर देंगे। अगर नाकाम हुए तो ये अस्त्र दुश्मनों के हाथों में जाने का खतरा है। खतरा तब होगा जब हम कुछ नहीं करेंगे। उसका जहाज इस वक्त भी शायद हमारे सर पर मंडरा रहा होगा और हमें पता भी नहीं। और वो आ भी गया तो वो हमारी 10,000 तलवारों का शिकार बनेगा। और हमारे कितने लोगों की बलि चढ़ेगी उसकी परवाह नहीं है हमें। हाँ? हम लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक, अपने खून की आखिरी बूंद तक। फिर आप में और मैलिकेट में क्या फर्क रह गया? फर्क ये है बेटे कि जीत हमारी होगी। ये शील्ड क्या है? सीक्रेट है। हाँ एरिक, मैं जासी बोल रही हूँ। कौन आया था? वो जेन को एस्गार्ड ले गया है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यार तुम्हें ये न्यूज़ देखनी चाहिए। तुम्हारे दोस्त एरिक का पूरा नाम क्या था उनका? वहां पर जमा सभी दोस्तों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मात्र जांच के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया और ना ही वो कुछ बताने को। पिताजी ने यूथ का क्या निर्णय लिया? माइस रॉस को आपके पिताजी की आज्ञा अनुसार बंद कर दिया गया। ना कोई आ सकता है ना जा सकता। हमारा दुश्मन हमेशा है जिसे हम ये नहीं देख पा रहे। मैलिकेट वापस आएगा आप चाहिए। हमें उनकी मदद चाहिए। हम अपने राजा की खिलाफत नहीं कर सकते। अपने घर में हम खिलाफत की बात नहीं कर रहे हैं। 9 रियासतों को उनके परमपिता की जरूरत है, चाहे सच्चाई जो भी हो। वो अंधे हो गए हाइमडाल, नफरत और दुख से। वो तो हम भी हैं, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। खतरा बहुत भारी है। अब खतरों से खेलने की बारी है। अब कोई चारा नहीं। आप हमसे क्या चाहते हैं? जो हम आपसे चाहते हैं वो सबसे बड़ी बगावत होगी।
जीतेंगे तो देश निकाला मिलेगा और हारेंगे तो मौत। मैं लेकिन जानता था कि ईथन यही है, वो उसकी ताकत को जानता था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो फिर उसे लेने आएगा और इस बार वो एस्गार्ड को पूरी तरह तबाह कर देगा। जेन को अंधकार की दुनिया में ले जाना होगा। बैकपोस्ट बंद कर दिया गया है, जैसे तुम्हें तिजोरी में पड़ा है। एस्गार्ड से निकलने के और भी रास्ते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। एक ही इंसान जानता है। हाँ, इतने जल्दी अरे क्यों? दिखावा करना है क्या? मजाक उड़ा, बस बहुत हो गया। हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो। हाँ, देख रहे हैं। ना, हम यहाँ तुम्हारे साथ दुख बांटने नहीं आए, बल्कि प्रायश्चित करने का तुम्हें एक मौका देने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम भी बदले के उतने ही भूखे हो जितने कि हम। एस्गार्ड से निकलने में हमारी मदद करो, हम तुम्हारे साथ देंगे। बदला देंगे, फिर वापस यहीं पर। आप कितने मजबूर होंगे जो आज हमसे मदद मांगने आए हैं। आपको लगता है हम भरोसेमंद हैं? हमें नहीं, पर मां को लगता है। जब हम पहले एक दूसरे से लड़ते थे तो मुझे ये उम्मीद रहती थी कि सामने लड़ने वाला दिल से मेरा भाई है, लेकिन अब वो उम्मीद भी तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर तुमने धोखा दिया तो जान से मार डालूंगा। कब से शुरू करना है? वो आपको धोखा देगा। कोशिश जरूर करेगा। पहली बार ऐसा देख रहे हैं। इतना चोरी छिपे भाई, हमेशा की तरह मार पीट का रास्ता नहीं बनाएंगे। जब बकवास करोगे तो जरूर मारेंगे। ठीक है, जैसा चाहे समझिए, हम तो यहाँ हैं ही नहीं। ये कैसा लगा है? बर्दाश्त की कमी है। फिर भी पकड़े जाने का डर तो लगा ही रहेगा। बड़े भाई बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम खूबसूरती से मारेंगे तो और मजा आएगा। तो ठीक है, हमारा ख्याल है शायद आप अपने नए दोस्तों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनमें से एक बन जाता। ये ज्यादा अच्छा है। ओह, क्या करूं इसको? थोड़ा टाइट है, लेकिन कॉन्फिडेंस उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा। हे, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, सच्चाई, सम्मान और देशभक्ति। गॉड ब्लेस यू। क्या कम से कम मुझे आप एक हथियार तो दे सकते हैं, मेरा छुरा या फिर कुछ और। शुक्र है, थोड़ी बहुत ताकत आई है। तुम्हें तो मजाक पसंद है। तो फिर हम क्या करें? आपकी नाजुक सी माशूका पूरी फौज से घिरी हुई है, जिन्हें आपके पहुंचने से पहले पता होगा कि आप आ रहे हैं। उसे लेने के लिए हम नहीं जाएंगे। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, चलो चलें। हम लोग हैं, नाम तो सुना ही। ये पकड़ न्यूयॉर्क के लिए था। और धर्म पिता से क्या कहेंगे? राजा को सिंहासन के खिलाफ साजिश की खबर देना हमारा फर्ज है। आपने हमें यहाँ किसी जरूरी मकसद से बुलाया। क्या बात? बगावत महाराज। किसने की? हमने। महाराज, इंसान को अगवा कर लिया गया है। हार करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ मैं संभाल, आप इसे ले जाइए। अगर इन्हें धोखा दिया तो जान ले लूंगी। काश तुम्हारे हाथों हमारी मौत होती। अगर मान ले कि लोकी से मदद लेकर आप इस इंसान को आजाद करा भी लें,
तो फायदा क्या होगा? जैसे ही हम महल से बाहर पैर निकालेंगे हम सब मारे जाएंगे। और इसीलिए दोस्त हम पैदल महल से बाहर नहीं जाएंगे। जितनी देर हो सके हम उन्हें रोकेंगे। हम शुक्रगुजार हैं। अगर आपने इन्हें धोखा देने का सोचा तो हमारी जान ले लो। ठीक है, हो जाओ कतार में शामिल। आपको तो पता से चलाना चाहते हैं। हमें गाना चलाना मुश्किल नहीं होगा। जो भी कर रहे हैं जरा जल्दी करेंगे तो अच्छा है। चुप रहो। आप कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे चलाने की हर कोशिश कर चुके हैं। अरे सिर्फ आगे नहीं, प्यार से दबाएं। हम प्यार से ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रही है। लगता है तहखाने में रहकर आपने उड़ना सीख लिया है लोकी। आपने हमसे छूट कहा पर अच्छा लगा। शुक्र है तुम्हें खुशी हुई। अब अपने वादे के मुताबिक या रास्ते की तरफ ले चला।
ताकत इसके अंदर है, हमारे पास ये ताकत तबाही की ओर ले जाती है। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक उसकी ताकत तुम्हारी समझ से बड़ी है। अब देखा क्या लो, आज नहीं, आज कल या 100 साल बाद भी क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सब पल भर का खेल है, लेकिन आप इसे नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वो औरत जिससे आप प्यार करते हैं एक दिन आपसे छिन जाएगी। इससे तुम्हें चैन नहीं जाएगा। चैन हमारी फितरत और हारना हमारी फितरत नहीं। नहीं, सिर्फ ओनिंग का नहीं। तुम्हें लगता है माँ सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती है। तुम्हें माँ का जादू मिला, पर मुझे उनका भरोसा भरोसा तो उन्हें मरने क्यों दिया? हाथ में हाथ धरे कैद खाने में बैठे रहे। किसने डाला हमें? कैद खाने में किसने डाला हमें? जानते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कौन था वो। माँ कभी नहीं चाहती कि हम लड़ें, पर उन्हें तजुर्बे नहीं। काश हमारे हाथ से मत भरोसा। अपने पिताजी का सारा सामान लेने के लिए आपको यहाँ साइन करना होगा। हाँ, पिता डॉक्टर एरिक सैंडी। ये रहा एक कमरे का फर्स्ट ग्राउंड कलर, एक कीरिंग, एक चाबियाँ, कुछ दवाइयाँ, कई ये हाँ वो अच्छा एरिक, मैं डार्सी हूँ। कितना अच्छा लगा। हाँ, मैंने भी आपको मिस किया। तो मुझे ढूंढना कैसे? आप टीवी पर नंगे घूम रहे थे। चलिए चलते हैं, बहुत काम है अभी। छोड़िए मुझे ये सब जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। मुझे ठीक से पैसे नहीं मिलते, मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। मैं ये हूँ बाय द वे, डार्सी का जूनियर। पैसे तो मुझे भी नहीं मिलते। आप ठीक तो हैं? कोई और मेरा दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। भगवान इस्तेमाल कर। डॉक्टर सेल्विक सर, आपका ये सामान आवाज कर रहा है। ये शुरू हो गया, मेरे अंदाजे से पहले हो गया। क्या हो गया? चिड़िया? इनको क्या हो गया? ये मैना है, ये झुंड में उड़ती है। मेरे डैड मुझे बर्ड वॉचिंग के लिए ले जाते थे। देखो, कहाँ चली गई? ये सब हो क्या रहा है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पता चले कि दुनिया में आखिरी जाना पाते हैं तो दिल को अच्छा लगता है। मुझे जेन के नाते चलो।
फ्रीडम की मांग करने से या किसी और की। हम सिर्फ तुम्हें और ओडिन को अपने पैरों के पास मरा हुआ देखना चाहते थे। हम लोग की है योजनाएं के तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बदले में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक अच्छी जगह जहां से असगार्ड को चलता हुआ देख सके। देखो हमारी
नरक में मिलेंगे। नहीं। बेवकूफ, तुम हमारी सुनते क्यों नहीं हो? हमने फोन किया। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है तुम्हें। जो तुमने आज किया वो हम नीरज को बताएंगे। ये उनके लिए नहीं किया। दूसरे ग्रह पर नहीं बल्कि वो सब कुछ तबाह कर देगा। कैसे? जैन कैसे? मैंने उसे धरती पर देखा था। धरती पर क्यों जाएगा? संगम की वजह से। Oh God, ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो मुझे ईंधन नहीं मिलता। पहले भी क्या? मुझे तब मिला जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और अब हम थक गए। हमने कुछ नहीं किया। रिचू, तुम कहाँ हो? मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। आज का दिन तो वाकई बहुत अजीब था। Oh my God, ये तो कमाल हो गया। क्या किया? हाँ, हालांकि कुछ ऑर्डर नहीं किया। ना, प्लीज, तुम जो भी कर रहे हो बस फोन उठाओ। ओके, ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर दोबारा मिलना चाहो तो अगली बार डिनर पर मिलें। हाँ, ठीक है, देखा जाएगा। तुम बस फोन चालू रखो। हाँ, बिल्कुल। Oh my God. मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो। यहाँ इतने जूते क्यों हैं? मैसेज कर दो। अंदर बैठ। ये रिचर्ड कौन? तुम भी ना। सारी दुनिया पागल हो रही है। वो सब चीजें तुमने देखी वो सब जगह फैल रही है। मुझे से पागल गई है। ओह जी, क्या बात है। ओह, तो क्या क्या आपकी बैंड कहाँ है? ओह, ये पैंट पहन कर सोच नहीं पाते। अच्छा, इस मामले में आपने जो भी रिसर्च की है मुझे वो सब चाहिए, गुरुत्वाकर्षण की गड़बड़ियों पर भी। ओके, सब ओके। आप ठीक है एरिक? मतलब दुआ सुन के माफ कीजिएगा परम, हम अंधकार की दुनिया से कुछ खबर नहीं है। ना तो कौन वहां पर है और ना ही वो अस्त्र पर क्या हमें एक लाश मिली।
हर रियासत से निकलते हुए इसकी ताकत भी जुड़ जाएगी। शायद हमारे ये संगम बहुत कम समय के लिए होगा, इथर का सही वक्त पर सही जगह होना जरूरी है। हमें उसका पता कैसे चलेगा? हम उसे ढूंढ लेंगे। ये पहले भी हुआ है, हजारों साल पहले, और हमारे पुरखों ने ये होते हुए देखा है। सारी महानी मारते हैं, चाहे वह मायन हो, चीनी हो या मिस्री हो, हमारे पुरखों ने इस संगम के गुरुत्वाकर्षण के असर का इस्तेमाल किया है और वो हमारे लिए नक्शा छोड़ गए। जैसे स्टोनहेंज, स्नोडन, ग्रेट वॉल, और ये सब हमें ले जाती है यहाँ। ग्रीनिच। सभी रियासतों की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, फिजिक्स में उथल पुथल हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव होगा, सब कुछ बिखर जाएगा। वो जो एक वक्त है वो सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। शायद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इन्हें सही जगह पर चारों तरफ लगाने हैं, फिर जीन और रेडी को टावर से इन्हें एक्टिवेट कर देंगे। इन पर तो टेप लगी हुई है। तुम्हें पता भी है इनसे क्या होता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है। हाँ, पर तुम्हारे हाथों नहीं। तुम्हारा ब्रह्मांड कभी बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी दुनिया और तुम्हारे परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं हाथ से नहीं कर रहा है। ये मशीन गड़बड़ी करने की है, ताकि गड़बड़ी करने के लिए। चलो जल्दी। Come on, Darcy. हमें जो लगा था इस ताकत के साथ तुम ज्यादा जोर से मारोगे।
मजाक कर रही हो क्या? देखो बाहर हथौड़े वाला थोड़ा रहा है, कितनी शानदार लड़ाई चल रही है। तुम ठीक हो ना? तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, शायद बचा ही नहीं। नासी? जेन! Yeah, Selvig. Mew mew! हम ग्रेनेड कैसे पहुंचे? ये ट्रेन पकड़ लो तीसरे स्टॉप के बाद। हम ज्यादा पास नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं। अंधकार का राज होगा स्कॉरियर। अब
अपने ब्रह्मांड के खात्मे का तमाशा देखने आए हो? तुम्हारे खात्मे का तमाशा देखने आए हैं। तुम्हें लगता है मुझे रोक पाओगे? भीतर का सवाल नहीं किया जा सकता। तुम्हें किया जा सकता है। उसने कुछ कहा था? हाँ, उसे अपने पिताजी से कुछ बात करनी थी। दरअसल उसने थोड़ी बगावत कर दी थी। तुमने एक बार कहा था कि हमसे महान राजा और कोई नहीं हो सकता। तुम गलत। ये संगम सारी रियासतों को फिर से साथ ले आया। सबने देखा कि तुमने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान लगाई। इसके बदले में असगार्ड अपने नए राजा को क्या दे सकते? पिताजी की निराश हम अपने आखिरी सांस तक एस्गार्ड और बाकी रियासतों की रखवाली करते रहे, पर इस राजगद्दी पर बैठकर नहीं। लोकी को सिर था, पर फिर भी राजनीति के दावपेच वो समझता था जो हम नहीं समझते। ये खून खराबा, ये कुर्बानियां आपको बदल देती है। हम एक अच्छा राजा नहीं, एक अच्छे इंसान बनना चाहिए। ये हमारा बेटा बोल रहा है या उस लड़की का प्यार? आपके सिद्धांतों में मां की भावनाएं नहीं दिखती। ये जेल की बात नहीं है पिताजी। वो तो ये भी नहीं जानती कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। चाहे वो हमें मिलने से मना कर दे या उसके साथ रहने की इजाजत दे, उसे फर्क नहीं पड़ता। एक बेटे को गद्दी की नींद चाहिए और दूसरे को चाहिए क्या हमने लोग की इज्जत की मौत मरा, हम उसी इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। क्या ये संस्कार काफी नहीं है? ये तुम्हारा ही रहेगा अगर तुम इसके लायक बनो। कोशिश करेंगे। ना हम तुम्हें आशीर्वाद दे सकते और ना ही तुम्हें दुआ कर सकते। अपने बेटे पर अगर हमें गर्व भी होता तो शायद हम ये बात कभी नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारा दिल इसका आशीर्वाद भी
जाओ